आज हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेम के बारे में, प्रेम के पश्चाताप के बारे में। क्या होता है प्रेम? किस चिड़िया का नाम है? किस रंग का होता है? किसी ने देखा है इसे? नहीं। प्रेम प्रेम में एक ताप होता है। जो व्यक्ति इस ताप से समुचित मात्रा में अपने आप को भाप नहीं पाता ना, वो आखिरकार पश्चाताप ही करता है। मैं भी कर रहा हूं, कर तो कई वर्षों से रहा हूं, लेकिन जाहिर आज कर रहा हूं। देर इसलिए हो गई क्योंकि सोचता रहा कि शायद मेरे इस पश्चाताप को कोई खरीदार मिल जाए, और सोचता इसलिए भी रहा क्योंकि इसके ठोस कारण है। कारण जो होते हैं ना, वो हमेशा ठोस ही होते हैं। एक ठोस लेखक को ठोस विषय पर लिखते समय ठोस कारणों को ठोस तरीकों से ही रखना चाहिए। कारण क्या होते हैं, सुनिए। कारण से पहले हम उदाहरण सुनते हैं। मान लीजिए प्रेम प्रेम एक गन्ना है, गन्ना। अब गन्ना छीलने से लेकर उसको चूसना, फिर उसको पेरना, उसका रस निकालना, गुड़ बनाना, फिर शक्कर बनाने के काम आता है। हाँ, सिरका बनाने के काम भी आता है। अच्छा, इस अंतता के बाद भी एक अंतता और आता है, और वो ये होता है कि यदि आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो इस गन्ने से कार्यकारी लाठी के रूप में भी काम लिया जा सकता है। समझे? भाई श्रोताओं और दर्शकों, आप लोग शंका मत करें। संपादक ही केवल कार्यकारी नहीं होता है। वैसे गन्ना गन्ने को तो हर हाल में खरीदार मिल ही जाते हैं। बस किसान थोड़ा सा कुशल होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही कुशल होना चाहिए। अब अच्छा, अब देखिए, प्रेम को भी इस उदाहरण के जरिए ही समझिएगा। प्रेम सफल हो जाए तो बेचिए, असफल हो जाए तो भी बेचिए। मुझे खरीदार नहीं मिले थे। मैं प्रेम की किसानी में का कुशल किसान ना बन सका, और फिर मैं प्रेम की मंडी में भी कुशल बेचनहार ना हो पाया। इसलिए भाई, हारे को हरे नाम और प्यारे को पश्चाताप। यही कारण है कि कर रहा हूं। मैंने पश्चाताप करने की इतनी तैयारी की थी जितनी मैंने प्रेम करने के लिए भी नहीं की थी। अगर करता तो सफल हो जाता। तैयारी जी, तैयारी, प्रेम की तैयारी। देखिए, शुरुआत में ना कुछ सवाल अपने आप से, यानी कि खुद से पूछने चाहिए। मैं प्रेम क्यों कर रहा हूं? क्या दुनिया में भले आदमियों के लिए कोई और काम नहीं बचा है करने के लिए? है? अच्छा, मेरे प्रेम का आउटपुट क्या होगा? एक बात और है, प्रेम में छुटपुट से काम भी नहीं चलता है। मैं कब तक प्रेम करूंगा? नौकरी लगने तक, या फिर किसी अप्रेमित लड़के से विवाह होने तक? कब तक? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मन के अंदर। अच्छा, जो लोग इन सवालों का हल निकाल लेते हैं ना, दुनिया उनका हालचाल पूछने की बड़ी उत्सुक रहती है। और जो लोग नहीं निकाल पाते, मेरी जैसे, प्रेम उनकी हलक हलक में फंसा रह जाता है। हलक में फंसा रहता है। एक युवा कवयित्री ने कहा था कि प्रेम कहानी लिखते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी के प्रेम में ना रहो। तो कहां रहो? एक बात बताइए, इतिहास जो है ना, वो गवाह है इस बात का कि जितनी भी युवा कवित्रियां रही है ना, कि सब मेरे विरुद्ध रही। अब बताइए, ये बात अगर मैं पहले पढ़ लेता तो क्या मैं पश्चाताप कर रहा होता? नहीं। ओ कवित्री जी, जरा ध्यान से सुनो। प्रेम कहानी लिखने की तो छोड़ो, अरे प्रेम करते समय भी आप किसी के साथ प्रेम में ना रहो तो कहां रहो? अब आता है जवाब उसका। मेरे ख्याल से तो भाई, गणित इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। यदि मैं प्रेम के गणित में रहता तो मेरा हर एक कदम हीरा जड़ित रहता। प्रेम करते समय प्रेम में ना रहो, वाह! अरे कोई सामान्य वाक्य नहीं है। अगर अंग्रेजी में मैं इसे एल्बर्ट वॉल्टर या लेविस के नाम के साथ जोड़कर लिख देता यहां पर, तो मुझे बहुत बड़ा विचारक मान लिया जाता। क्योंकि जिसके पास जितने अधिक उदाहरण होते हैं, प्रसिद्धीकरण उतनी ही आसानी से जीत जाता है। लेकिन मैंने मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने प्रेम किया, उसके उदाहरण याद नहीं किए। जैसे कि एक सुभाषित है कि भाई, हर काम साक्षी भाव से करो। मैंने नहीं किया। इस भाव का मतलब भारतीय दर्शन में बार बार समझाया भी जा चुका है कि आसक्ति से ऊपर उठो, प्रेम के कीचड़ में कमल की तरह रहो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब में समान भाव से रहो। भाई, यानी कि अपने सुख में, उसके दुख में,
उसकी हानि में, अपने लाभ में, अपनी जीत में, उसकी हार में, सब में एक जैसा न्यूट्रल बिहेव करो। यही प्रेम प्रज्ञ होना है, एकदम स्थिति प्रज्ञ की तरह। मैं मूर्ख ऐसा ना कर पाया, इस बात के लिए भी भारतीय दर्शन मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे क्षमा तो मुझे स्वामी विवेकानंद भी नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई फूलों के लिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तुम आगे बढ़ते रहोगे, फूल तुम्हारे लिए रास्तों में खिलते रहेंगे। पर मैं मूर्ख एक ही मोहल्ले में रुका रहा। काश मैं मोहल्ले मोहल्ले दर पड़ता रहता, फूल खिलते रहते, या रोज मैं कोई ना कोई फूल खिलाता रहता। वाह। अब देखिए फूलों, भाई मुझे माफ कर देना। अरे मुझे तो कहावतों ने भी लूटा है। अरे एक पुराने भरोसे पे कायम रहा था और कायम जो इनकी गति को गया। अरे भरोसा तो सुनिए जनाब, वो कहते हैं ना, एक जिसने चोंच दी है वो चोगा भी देखा है। मतलब अर्थात लोगों का कहना है ये था कि भाई जिसने मुंह चीरा है वो भोजन की व्यवस्था भी करेगा। और मैं कमबख्त ये सोचता रहा कि जिसने होंठ दिए हैं वो चुंबन आदि का इंतजाम करेगा, और जिसने बाहें दी हैं वो आलिंगन आदि का प्रबंध करेगा, और जिसने खैर जाने दीजिए, इसके आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा और आप सुन नहीं पाएंगे। तो भाई किस्सा खोता ये है कि चीरने वाले ने तो तबीयत से चीरा है, लेकिन आगे कुछ इंतजाम नहीं किया। अच्छा, इस बात के लिए ना मैं भारतीय विश्वासों को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं क्षमा करूंगा। अरे मैं एक पुरानी कहानी पढ़कर भी उसकी नैतिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाया। अगर मुझे लगता था कि करना चाहिए था, अरे क्या पता कहानी सच हो जाती। इस बात का मुझे अफसोस आज तक है। अच्छा, आपने वो कहानी सुनी ना, वो लकड़हार वाली, जब वो नदी किनारे किसी पेड़ को काट रहा होता है तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वो परेशान होकर एक तरफ बैठ जाता है। इतने में वन देवी आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है। वो कहता है मेरी नहीं है। फिर कहता है चांदी की कुल्हाड़ी दिखाती है। वो कहता है ये मेरी भी नहीं है। फिर एंड में उसको उसी की लोहे की कुल्हाड़ी दिखाती है, जिसे देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो जाता है। इस बात से खुश होकर वन देवी उसे तीनों कुल्हाड़ियां भेंट में दे देती है। लकड़हारा खुश हो जाता है। और मैं सोचता ही रह गया। आज सोचता हूं तो लगता है कि हिम्मत करनी चाहिए थी। करना क्या था मुझे पता है? जिससे प्रेम करता था उसे नदी के किनारे लेके आता, उसे बातों में बहलाता फुसलाता और एक आदमी जोर से धक्का देकर उसे नदी में ढकेल देता। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति जरूर होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे आप ही बताइए कि आजकल के जमाने में प्रेमिकाएं कहां कहां से नहीं ढकेली जा रही। समाज से, परंपरा से, मर्यादा से, रिवाज वगैरह वगैरह के जाने ऐसे कितने गड्ढे हैं जो लड़कियों के लिए खोदे गए। कहा जाता है कि हे पुरुषों जाओ लड़कियों को बहला फुसलाकर बातों में फंसा कर लाओ, ठोक बजाकर शादी रचाओ और फिर नारी मुक्ति अभियान की फ्रेंचाइजी हासिल करो। अरे मैं भी ढकेल देता तो क्या अनहोना हो जाता। हाँ, एक बात ये भी है कि क्या पता बंदे भी प्रसन्न होकर मुझे 3 प्रेमिका प्रदान कर देते। हो सकता है ना। लेकिन ना मैं हिम्मत जुटा पाया, ना ही मेरी नैतिक शिक्षा कामयाब है। अब मैं अपनी शिक्षा पद्धति को क्या मुंह दिखाऊंगा भाई, जिससे गुजरने के बाद दहेज, हत्या, उत्पीड़न, तेजाब आदि के प्रति पढ़े लिखे आदमियों की आस्था बढ़ जाती। अरे कानून तो उन्हें सुबह शाम टहलाने वाला जीव नजर आने लग जाता है। बताओ। खैर भाई मेरा जो ये पश्चाताप है ना, ये कुछ पारिवारिक ही है। वो कहते हैं ना, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मेरे यानी कि, और एक जो नाकामयाब प्रेम होता है ना, उसके पीछे एक बाप का हाथ होता है। मैं इसी मान्यता का एक उदाहरण हूं। वो सब तो छोड़ी जो एक बापी पद्धति में होता है। अरे वो मुझे कायदे की बाइक तक नहीं दिला पाए थे। बहुत कहा तब जाके एक सेकंड हैंड बाइक लाई थी। और उसने क्या क्या किया ये जानने के लिए आपको एक घटना सुनाता हूं।
तो हुआ यूं कि भाई एक शाम बहुत रचनात्मक संघर्ष के बाद प्रणय प्रवीणा बाइक पर बैठकर घूमने के लिए तैयार हुई। अच्छा, प्रेम के प्रगतिशील इतिहास में बाइक चलाने वाली के पीछे बैठने वाली का कितना जनवादी महत्व है, ये कलावादी भी जानते हैं। अच्छा, समाजवादी इस सत्य को साइकिल के जरिए समझ सकते हैं। तो साहब हुआ यूं कि हम चल पड़े। भाई मैं सोच रहा था कि सड़क पर उपयुक्त गड्ढे आएंगे, मैं समुचित ब्रेक लगाऊंगा, पीछे वाली जो है ना विधिवत हाथ लपेटेगी और मैं विधाता का शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। इससे पहले कि पहला गड्ढा आता बाइक पथ, अरे बीच सड़क में रुक गई। मैं किक पे किक मार रहा हूं, लेकिन बाइक बेअसर। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट। वही इतने में पीछे वाली हड़बड़ाई, कहती है भैया मैं भागती हूं, सामने से पापा आ रहे हैं। और वो एक और से विलुप्त। अब बताइए, प्रणय प्रवीणा प्रवीण को कह दिए कि भैया, और भाग गई। मैं भी चुप, क्योंकि सामने से पापा आ रहे थे। अच्छा, पापा नाम के प्राणी ने मेरी बाइक के साथ अपना स्कूटर आके यहां लगा दिया। शायद उन्होंने अपनी पुत्री को मेरे साथ देख लिया था। अब स्कूटर स्टैंड पर लगा के न जाने क्या सोचकर वो मेरी बाइक को स्टार्ट करने लग गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे जितना मेरे ऊपर गुस्सा है वो सब मेरी बाइक पे निकाल रहे हैं। अब भाई साहब बाइक बेअसर, मेरे लिए, पापा के लिए नहीं। अरे बाप के सामने तो हाथ जोड़ती है, स्टार्ट हो गई। मैंने कहा नहीं, मतलब मन में सोचा कि अंकल अब तो स्टार्ट हो गई है, क्यों ना आप अपने घर जाके अपनी बेटी को मेरे साथ भेजी थी, हम घूम के आते। आपको क्या लगता है मैंने कहा होगा? नहीं कहा। अरे वो चले गए और मैं वहीं का वहीं रहा। इस बात के लिए भी मैंने गड्ढों, ब्रिकों और बहुपार्श्वों से माफी मांगनी पड़ी है। आज भी माफी मांगता हूं। वो गड्ढों, ब्रिकों, बहुपार्श्वों, भाई मुझे माफ कर देना। अरे रामा, क्या अजीब किस्सा है प्रेम का, पश्चाताप का। एक किस्सा और याद आता है। एक पिछले कुछ दिनों में एक मनीषी जी ने कहीं अपने घूमने गए हुए बेटे से फोन पर बात करते हुए कहा कि बेटा घूमो, लेकिन लौट कर उसका विवरण जरूर लिखना। भाई बातचीत के बाद मैंने कहा कि अंकल घूमने का आनंद लेने दीजिए, जो याद रहेगा वो लिखा जाएगा। भाई इस बात पर मनीषी जी नाराज हो गए। कहते हैं क्यों? बताओ, तुम घूमे, क्या पता? किसको क्या पता? जब तक लिखोगे नहीं तब तक लोग कैसे जानेंगे? इतिहास में दर्ज होना जरूरी होता है इस बात को। मैं चुप। फिर कहते हैं कि मान लिया तुमने कभी किसी की मदद की, क्या पता भाई फोटो खींचे अखबार में छपे तब जाके बात बनती है। भाई साहब, अरे ज्ञान मिलने के बाद तो मैं अवसाद में हूं, क्योंकि भाई मेरे प्रेम में ना ही अफवाहें उड़ी, ना ही बातें बनी, ना ही चटकारे लिए गए। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? अरे मैं तो प्रेम करके उसे इतिहास के पन्ने में दर्ज भी ना करा सका। बदनाम हो गए, पर कुछ तो नाम होगा कि अध्याय से भी मैं वंचित रहा। वो जवानी और यौवन के तमाम प्रायवाचियों, भाई मुझे माफ कर दे। मैं तो प्रेम के नोट्स भी नहीं ले सका। अरे जिसके आधार पर कुछ लिखकर नाम कमा पाता। बताइए जनाब, जो सुयोग्य लोग होते हैं ना, वो तकिए के पास कागज कलम रखकर सोते हैं, और या तो फिर स्मार्टफोन। लेकिन क्या करूं मैं, इधर प्रेम से फारिग हुआ, उधर नोट्स मिले, लेकिन अब क्या फायदा यार? अब तो समय निकल गया और अब मैं पछता रहा हूं। अरे यही पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने प्रेम में प्रेम क्यों किया, उसके उदाहरण याद क्यों नहीं किए। आप भी ऐसी गलती मत करना, उसके उदाहरण जरूर याद करना, नहीं तो तुम भी एक इतिहास में दर्ज किए जाओगे। प्रेम का पश्चाताप मेरी तरफ से तुम भी यहां पे बोल रहे होगे। प्रेम का पश्चाताप।